नहीं दोष दुख भव रजनी के और सूझहि रामचरित मनि मानिके। इसके पहले हमें वो कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे भाई, हम बिना गुरु के लोग कहते हैं, प्रश्न कर देते हैं। वृंदावन में एक बहुत अद्भुत संत थे उड़िया बाबा जी महाराज। उनसे कहा, महाराज गुरु की क्या हो सकता है? क्या हम बिना गुरु के शास्त्र नहीं पढ़ सकते? सब लिखे हैं तो पढ़ लेंगे, इनको अध्ययन कर लेंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगा। गुरु जी ने कहा, हाँ शास्त्र तो ठीक है, शास्त्र भी एक गुरु होता है, पर शास्त्र का ज्ञान कैसा है? बोले समुद्र के जल की तरीके से है। बहुत गहराई से सुनिएगा। स्वयं अगर हम शास्त्र को पढ़ते हैं कभी बिना गुरु के, तो वो जल तो है पर समुद्र के जल जैसा है। जैसे समुद्र का जल सीधा पीने जाएंगे तो खारा जैसा लगेगा, हमें समझ में नहीं आएगा। और जब वही जल बादल लेके जाते हैं और फिर बरसाते हैं तो वही मीठा बन जाता है। बस यही गुरु की आवश्यकता है। जब वो ज्ञान गुरु के मुखार बिंदुओं से निकलता है, किसी संत के मुख से निकलता है। बात समझ में आई ना? जब गुरु किसी चीज को, वही रामायण हम घर में रोज पढ़ते हैं और जब किसी के द्वारा सुनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये वही राम कथा है, वही रामायण है जो आप घर में रखे हुए हैं, वही है जो रोज आप नित्य पाठ करते हैं, वही जो है जो आपने सुन रखा है। राम जी बदले नहीं, राम जी वही हैं, हनुमान जी वही हैं, सीता जी वही हैं। पर जितनी बार हम सुनते हैं तो एक आनंद का अनुभव नया होता है, एक उसका प्रभाव। ये कहीं ना कहीं गुरु की कृपा होती है, संत की कृपा होती है। जब संतों के द्वारा कोई नाम हमें मिलता है, ज्ञान हमें मिलता है। एक महात्मा कह रहे थे, तुलसीदास जी महाराज बैठे हुए थे तो दो चोर गए, कहने लगे महाराज कोई मंत्र बताओ कि जमुना जी के उस पार हो जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको खोलना नहीं, इसको हाथ में बंद रखना। तो भोजपत्र में एक मंत्र लिख दिया। अब चोरों ने हाथ में दबा रखा और छलांग लगा दी जमुना जी में, तो पार हो गए। और जब उस पार गए तो खोल के देखा तो उसमें राम लिखा था। बोले ये तो हम भी जानते हैं, बाबा जी ने राम नाम में पार कर दिया, ये तो हम भी जानते। बोले अच्छा तरीका बताया, अब नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तो कूद पड़ेंगे। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा मंत्र दे दिया। तो एक दिन फिर जरूरत पड़ी तो स्वयं लिख लिया राम, और कूद पड़े तो मरते मरते बचे। अब कूद पड़े, बाढ़ी जमुना में कूदेंगे तो मरेंगे, तो वही तो किनारे गए, कहे महाराज ये क्या कर दिया? आपने जो दिया नाम उससे हम पार हो गए और हम लिख करके आए, हम डूब गए। गोस्वामी जी ने कहा बस यही संत और भगवंत में अंतर है। संत के द्वारा जो नाम होता है उसका प्रभाव कुछ दूसरा होता है, और जब हम अपने आप से उसको ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ दूसरा होता है। इसलिए किसी की ऊर्जा उसमें लगी होती है, किसी की तपस्या उस नाम में लगी होती है। जब वो संत हमें नाम दान करता है, जो संत हमें गुरु के द्वारा हमारे शरीर में शंख चक्र इत्यादि को स्थापित करता है, गुरु के द्वारा हमें कहीं ना कहीं तिलक चंदन बंधन ये सब कुछ शिक्षा संस्कार प्रदान होते हैं, तो शरीर का सारा कलमश दूर होकर के सात्विक ऊर्जा का संचार होता है शरीर में। इसलिए कहीं ना कहीं हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु बस इतना होना चाहिए कि हमें ज्ञान देने वाला हो, गुरु ऐसा हो जो हमें परमात्मा की ओर ले जाने वाला हो। कहीं ना कहीं इसलिए गुरु बनाओ जान के और पानी पियो, बस यही बात याद रखना और गांठी में बांध के रखना। भीड़ में मत घुस जाना कि नहीं महाराज मंत्र लिए बिना कैसे रहेंगे। नहीं नहीं, मंत्र ठीक है, मंत्र लेना जरूरी है, पर उस पर चिंतन करना भी जरूरी है कि ये गुरु हमारे योग्य है कि नहीं। जो शिष्य चिंतन करता, गुरु चिंतन करता है कि शिष्य हमारे योग्य है नहीं, तो शिष्य को भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये गुरु हमारे योग्य है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम गुरु की शरण में पहुंच सकते हैं कि नहीं, इनकी उपासना में, इनकी पूजा में, इनकी पद्धति में कहीं ना कहीं हम प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं। और नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है कभी कभी। इसलिए सद्गुरुओं की बड़ी लंबी परंपरा है, सद्गुरुओं का बड़ा लंबा ज्ञान है। इसलिए हम उनके सभी गुरुओं को नमन करते हुए, वंदन करते हुए सुंदर आगे जो है, जथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। गुरुदेव की
अनुपम वंदना करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने इस धरती के भूषणों की वंदना किया। बंदहूँ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं उन महेश्वरों की वंदना करता हूँ जो धरती में रह करके ये सारे दैविक कार्यों को हम हमारे द्वारा करवाते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी और करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। शब का वंदन करते हुए उन्होंने संतों की वंदना की। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित। सभी गाइए मेरे साथ में भाव से। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण फल जासु। निरस गुण फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही एक एक करधाली, एक एक चौपाई बड़ी ही अद्वितीय है। एक एक चौपाई का भाव गोस्वामी जी ने इस ढंग से लेखन किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु। संत का चरित्र कपास जैसा है। कपास का फल, कपास का स्वरूप आपने देखा होगा, जो देखने में सुंदर नहीं होता। सुगंध तो कई पुष्पों में होती, पर कपास में ना तो सुंदरता होती है ना सुगंध होती है, पर जीवन में उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। साधु कैसा है? देखने में तो उसकी बीमारियां फटी होंगी, स्वरूप बिल्कुल लगेगा कि शरीर में कुछ वस्त्र हैं कुछ नहीं है, दुबला पतला शरीर है, ऊपर से कोई सुंदरता नहीं होगी, पर चरित्र बड़ा दिव्य होता है। हमारे घर में देखते हैं हमारे चरण बहुत सुंदर हैं, पर हमारे चरण कोई छूने को तैयार नहीं है। पर कभी कभी किसी सिद्ध परमात्मा, सिद्ध अमलात्मा को देखें, सिद्ध संत को देखें, जिनकी बीमारियां फटी हुई हैं, पैरों में इतना सुंदर स्वरूप तो नहीं है, पर हम उनके चरणों की ओर दौड़ते हैं कि कहीं थोड़ा सा हमें रज मिल जाए और कहीं ये रज मस्तक पे लग जाए। बंधु, बस यही तो अच्छा है कि संत का आचरण अच्छा है, इसलिए उसका चरण भी हम सब लोग पूजने के लिए दौड़ते हैं। आचरण पूजित है तभी जीव का चरण पूजित होता है जीवन में। इसलिए हमें संतों के स्वरूप का चिंतन, तुलसीदास जी महाराज ने साधु संत दो चीजों का प्रयोग किया। वैसे हमारे यहाँ 4 परंपराएं हैं, साधु संत हंस और परमहंस, ये 4 परंपराएं हैं। तुलसीदास जी ने 2 चीजों का विशेष कहा, साधु संत के तुम रखवारे। साधु शब्द को अलग कर दिया और संत शब्द को अलग कर दिया। परमात्माओं ने कहा नहीं, 2 और भी हैं, एक साधु है, एक संत है, एक हंस है और एक परमहंस है। ये 4 हमारे हैं। ये चारों की क्वालिटियां अलग अलग हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। साधु किसे कहते हैं? उसे लाल कपड़े वाले को ही साधु नहीं कहेंगे। साधु माने जीवन में कार्य में साधुता आ जाए। हमारे पूज्य पाद बहुत बड़े जैन गुरु संत थे तरुण सागर जी महाराज। तरुण सागर जी बहुत अच्छा बोलते थे, आपने सुना होगा, कड़वे प्रवचन बोलते थे। वो कहा करते थे हर व्यक्ति के अंदर 4%, 5%, 10%, कुछ परसेंट साधुता होती है। अब उसका परसेंट का लेवल किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। साधुता माने सुंदर कार्य, जैसे कुछ अच्छा करते हैं तो कहते हैं साधु, बड़ा अच्छा। तो अच्छे कर्म हम करने लगे तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं है कि हम लाल कपड़े पहने तभी हम साधु बने। हम अच्छे कर्म करने लगे, किसी के बिगड़े कार्य को साध दें तो हम सभी साधु बन सकते हैं। साधु सा ही जीवन हमारा हो सकता है। इसलिए तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में कई लोगों को साधु बनाया। तात भरत तुम सब विधि साधु, भरत जी भी साधु है, राम सुच साधु,
राम जी को भी साधु बनाया, अनेक जगहों पर उदाहरण दिए। तो मेरे कहने का केवल भाव पक्ष इतना है कि जीवन में अच्छे कर्म हम करने लगे तो हम सभी लोग भी साधु बन सकते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रभाव से जो अच्छा कर्म करे, एक मन में भावना आ जाए, सबके सुख की कल्पना हो जाए, किसी को दुख देने की बात मन में ना हो, किसी को समस्या में डालने का भाव मन में ना हो, किसी के प्रति बुराई मन में ना रह जाए और अच्छाई ही अच्छाई जीवन में भर जाए, तो मानो कि हम सभी लोग साधुता के जीवन में जीना शुरू कर दिया। और जब साधु बनेंगे तो फिर हमारी डिग्री ऊपर को बढ़ेगी, फिर हम संत हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा संत किसे कहते हैं? तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जिनके चरणों में बैठ करके समस्याओं का अंत हो जाए वो संत हो जाता है। जिनके पास जाने के बाद में सब कुछ भूल जाए, बिसर जाए, कुछ याद न रहे, कुछ क्षण जाए जब सदगुरु के पास में जाए। हमारे वृंदावन में एक बड़े शुद्ध संत थे, हमारे पूज्य आदरणीय त्रिपाठी जी जो बैठे हैं, उन्हीं के नाम से संत श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य पंडित जी के नाम से, जो गोवर्धन में प्रत्येक दिन परिक्रमा करते थे गिरिराज जी की, और उन्हें साक्षात गिरिराज भगवान का दर्शन हुआ। इस कलयुग में वो कितना भी बड़ा अधिकारी जाए, कर्मचारी जाए, वो किसी से बोलते नहीं थे, वो केवल अपना राम नाम लिखते रहते थे, परिक्रमा करते थे, मन आता था तो बोलते थे और नहीं बोलना होता तो नहीं बोलते। एक बहुत बड़ा व्यक्ति गया, स्वामी जी बोले भी नहीं, अब वो लौट के आ गया तो साथ वालों को अच्छा नहीं लगा, बोले आप मिलने आए और महात्मा जी बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं है, ऊपर से बोले हो ना बोले हो, पर मैं अंदर से जरूर मुझसे बोले हैं, वो आत्मा से मेरी उनकी बात हुई है। और एक क्षण बैठ करके जो मुझे उनके चरणों में आनंद की अनुभूति हुई, वो आज तक अनुभूति मुझे कहीं नहीं हुई उनके चरणों में। कभी कभी हमारी दैहिक चर्चा तो संत से नहीं होती है, पर कभी कभी महात्माओं से अंदर की बात हो जाती है, जो आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाता है। कभी कभी जब महापुरुष होते हैं ना, इनका स्वरूप जो है बड़ा अद्वितीय होता है। इसलिए संत जो है चलता फिरता प्रयाग है हमारे जीवन में। हमारे संत शास्त्रों में कहा, संत को तीर्थी कहा गया है। तीर्थी माने जिनके साथ तीर्थ चलता हो। एक तीर्थ वो है जिसमें हम नहाने के लिए जाते हैं, और एक तीर्थ वो है जिसको हमें बुलाना नहीं, वो हमारे घर में आकर के पहुंच जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने इस चौपाई को आगे बढ़ाया, मुद मंगलमय संत समाय, मुद मंगलमय संत समाय, जो जग जंगम सभी गाय मेरे साथ, जे जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगते जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगते जहाँ सुरसरी धारा, सुर से ब्रह्म विचार सरसरी ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसरी ब्रह्म विचार प्रचारा, सुरसरी धारा विचार प्रचारा। संत जिनके साथ में गंगा जी की धारा चले। गंगा जी की धारा क्या है? राम भक्ति। गंगा जी क्या है? भगवान की भक्ति। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भक्ति की धारा जिनके साथ में चलती है। और भक्ति की धारा कैसी है? जो जीव को परमात्मा के निकट तुरंत पहुंचाती है। संसार में एक ऐसी शक्ति है जो भक्ति है। बहुत गहराई से सुनिएगा।
एक एक शब्द को इसलिए मैं ज़्यादा कथा को बढ़ा नहीं रहा हूँ, कम से कम कुछ चलें तो मौलिकता से चले, प्रारंभिकीकरण में चले। ये भक्ति का प्रभाव क्या है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीन चीजें हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। समझ में आ रहा? ज्ञान कठिन है। ज्ञान कैसा है? तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में लिखा, ज्ञान की पंथ कृपान की धारा। ज्ञान का पंथ कैसा है? कृपान। कृपान समझते हैं? अरे कृपान एक तलवार होती है और एक कृपान होती है। मानस में दोनों का वर्णन है। काढ़े से परम कराल कृपाणा, रावण के पास रहती थी वो कृपाण। तो उन्होंने कहा ये कृपाण और तलवार में क्या अंतर है? बोले जो एक और धार हो उसे कहते हैं तलवार, और जिसमें दोनों ओर धार हो, ना इधर कृपा ना इधर कृपा। भाई कृपा जहां इधर लगेगा तो इधर भी लग जाएगा, उधर हो तो दोनों तरफ जिसमें धार है। देखिए बड़ी मौलिक चीजें हैं ये। तलवार में एक तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ धार है। तो ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी जो है शिखर में पहुंचने के बाद में भी पुनः इसी धरातल में गिर जाते हैं, कभी कभी बहुत ऊंचा स्वरूप। इसलिए ज्ञान को हमें भक्ति के साथ ही जरूरत है। धर्म सम्राट पूज्य कृपात्री जी महाराज कहा करते थे। कृपात्री जी महाराज सन्यासी संत थे और कृपात्री जी एक ऐसे संत थे जो रुद्राक्ष की भी माला पहनते थे और तुलसी की भी माला पहनते थे। ऐसा अद्वितीय संत आपने नहीं देखा होगा। नहीं, सन्यासी जो होते हैं वो केवल रुद्राक्ष पहनेंगे और वैष्णव जो होते हैं वो तुलसी पहनेंगे। पर धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज ऐसे संत थे जिनके गले में रुद्राक्ष की माला भी सुशोभित होती थी और वो तुलसी को भी ग्रहण करते थे। उन्होंने भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया। जब तक ज्ञान भक्ति से मिला नहीं होगा तो कभी कभी ज्ञान जो है सूखा ज्ञान हो जाता है, और जब सूखा ज्ञान होता है तो वो ज्ञान कभी कभी शरीर में अहंकार को प्रकट कर देता है। इसलिए ज्ञान को भी आद्यगुरु भगवान शंकराचार्य काशी में जाकर के उन्होंने कितने स्तोत्रों की रचना की। भगवान श्री कृष्ण के लिए गाया, उन्होंने गंगा जी के लिए गाया, अन्य शक्ति का उन्होंने स्मरण किया, अनेक चीजों में अपनी माता को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बोध कराया भगवान शंकराचार्य जो है। इसलिए कहने का भाव है कि भक्ति एक सरल मार्ग है। और भक्ति कैसा है? धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पतेत। जिसमें स्खलन और पतन नहीं है बंधु, वो भक्ति है। और जिसमें स्खलन और पतन दोनों संभव है उसका नाम ज्ञान है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें बचने के लिए एक और सामान्य उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं। क्या सर? जैसे भक्ति का प्रभाव देखिए। भक्ति अगर जल में पड़ जाए, भक्ति समझ में आ रही बात? भक्ति अगर जल में पड़ जाए, उस भगवान के चरणों का चरणोदक वो भक्ति बन गई। वो जल जो भगवान को स्नान कराया गया वो भक्ति से मिल गया, तो उसे जल नहीं अब क्या कहने लगे? चरणोदक कहने लगे। और जब वो चरणोदक बन जाता है तो उसमें सामर्थ्य देखिए। अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इतना बड़ा सामर्थ्य जो है उस जल में आ गया। जब सामान्य जल में भक्ति प्रवेश कर गई, अब वही भक्ति हमारे भोजन में प्रवेश कर गई। अभी तो सामान्य भोजन बना के रखा गया और जब उसमें 2 तुलसी के पत्र डाल दिए गए तो लोग कहने लगे भी ये भोजन नहीं है, भगवान का महाप्रसाद बन गया। ये भक्ति का प्रभाव है। वही भक्ति जब हमारे घर में प्रवेश कर गई तो वो घर नहीं हो गया, वो घर भी हमारा सुंदर मंदिर बन जाता है, सुंदर स्वरूप बन जाता है। तो भक्ति का यही स्वरूप है जो जीवन में भक्ति हमें कहीं ना कहीं भगवान के प्रति समर्पण प्रदान करती है। भक्ति शब्द का ही अर्थ जो है भज सेवायाम धातु से भक्ति का शब्द बना हुआ है, जो सेवा में भक्ति ही हमारी काम आती, सेवा के लिए जो बनी हुई है। इसलिए राम चरण अनुराग रे तेरे अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी
रमा बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी रमा बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी रमा, अच्छी बनेगी रमा, अच्छी बनेगी रमा, बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो मन जागे रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो मन जागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, भाव से गाय, आनंद से। बनावे कागज से तो है हंस बनावे, कागज से हाँ, कागज से हाँ, कागज से तो ही हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे। मिट जाए हाँ, मिट जाए हाँ, मिट जाए जीवन के दाग रे, तेरे अच्छी बनेगी, मिट जाए जीवन के आनंद से गाइए, भाव से गाइए। अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे, अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे, अच्छी बनेगी। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर 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 सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाग सके तो जाग रे, रामचरण अनुराग रे, संतन के संग जाग रे, रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, हरि हरि बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये भगवान की भक्ति रूपी गंगा हमें प्राप्त हो जाए, वो भागीरथी गंगा है, ये भगवान की कथा रूपी गंगा है। गंगा दो प्रकार की है, एक गंगा हमें मरने के बाद तारती है, एक गंगा हमें जीवन जीते जीते तार देती है। समझ रहे हैं ना, ये भगवान की कथा की गंगा है। इसलिए इस ज्ञान गंगा का आनंद जो है वो बड़ा प्रभावी है, ज्ञान गंगा है। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार चारा। सरसई माने सरस्वती, सरस्वती ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। और विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है। विधि माने
ये पूजा की विधि है और ये नहीं है, ये करना है ये नहीं करना है, ये दोनों चीजों का बड़ा ही समन्वय है। कहते हैं ना महाराज आज एकादशी करें कि नहीं, बोले करिए, बोले विधि है, बोले नहीं करना, बोले निषेध है। हर त्योहार कम से कम 2 बार हो जाता है, हर त्योहार 2-2 दिन। कहते महाराज आज करें कि कल, तो पंचांग में देखा गया, बोले नहीं ये ठीक है। तो जीवन में जो करने योग्य कर्म है वो विधि है, और जो नहीं कर्म योग्य है वो निषेध है। ये हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने इसका बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। जैसे अब सिंह शेर होता है, अब शेर ऐसे तो छुएंगे नहीं तो कलेवा कर जाएगा, तो क्या करेंगे? तो लोग कहते हैं भाई सिंह के छाल में लोग बैठ करके भजन करते हैं। मृग चर्म होता है, सिंह का चर्म होता है, तो उसको निषेध नहीं माना गया, उसको पवित्र माना गया। ये निषेध नहीं है। गौ माता जो है जीवित अवस्था में हम स्पर्श करें और कहीं मृतक हो जाएं और उन्हें प्रवाहित करने जाएं तो फिर भी हम स्नान करके हम भी आते हैं उन्हीं के साथ। तो कहीं ना कहीं ये कई चीजें जो है बड़ी गंभीर बनाई गई हैं। विधि और निषेध का क्रम जो है ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं यही यमुना का प्रतीक है। यमुना को कर्म का प्रतीक भी कहा गया, इसलिए इन दोनों चीजों का ज्ञान भी हमारे जीवन में होना चाहिए। और हमारे जीवन में विश्वास रूपी वटवृक्ष की भी बड़ी आवश्यकता है। जब तक विश्वास रूपी वटवृक्ष नहीं होगा, विश्वास कैसा है? बोले वटवृक्ष जैसा है। गोस्वामी जी ने कहा वटवृक्ष की विशेषता क्या है? बोले वटवृक्ष की विशेषता यह है कि वटवृक्ष का जो स्वरूप होता है, जिससे प्रेण प्रकट होता है, उसका जो बीज होता है वो सबसे छोटा होता है। बरगद का जो बीज है सबसे छोटा होता है। आप कभी बड़ा बीज लाएंगे तो छोटे 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 उसमें जाने कितने दिखाई देंगे। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि इस छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ प्रकट हो जाएगा। कि विश्वास कभी कभी छोटा दिखाई देता है पर उसका आधार जो स्तंभ होता है बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात और सुनिए, सबसे बड़ी वट वृक्ष में विशेषता ये है कि हर वृक्ष की एक जड़ होती है और वट वृक्ष की 2 जड़ होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, हर वृक्ष में एक ही जड़ होती है जो नीचे को जाती है, और वट वृक्ष को आप देखिएगा गहराई से कि एक जड़ नीचे जाएगी और कुछ दिन के बाद उसकी जितना पुराना होगा तो उसकी डालियां नीचे आएंगी और वो भी धरती को पकड़ लेंगी तो वो भी जड़ ही बन जाएंगी। बस यही हमारे जीवन का विश्वास है। विश्वास इतना मजबूत हो जाए, चाहे गुरु के चरणों में हो, चाहे शास्त्र के चरणों में हो, चाहे संत के चरणों में हो, चाहे भगवंत के चरणों में हो। जब हमें उस तरीके का विश्वास जागृत हो जाता है तो संसार में फिर किसी भी वस्तु हमारे जीवन में दुर्लभ नहीं है। ये श्री राम कथा बड़ी अद्वितीय है। एक एक श्लोक, एक एक चौपाइयाँ बड़ी मार्मिक हैं। हमें हर पथ में राम कथा हमें पथ प्रदर्शक के रूप में मिली है। इसलिए श्री राम कथा हमारे जीवन के लिए हर कार्य व्यवहार में ये रामायण हमें प्रयोग शास्त्र है। ये रामायण रामायण जी क्या है? प्रयोग शास्त्र है। हमारे यहाँ 3 शास्त्रों की चर्चा ज़्यादा सुनने को मिलती है, गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। ये तीनों को याद करिए, गीता, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् रामचरितमानस। तो हमारे संतों ने भाव दिया, बोले गीता क्या है? बोले योग शास्त्र है। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना गीता योग शास्त्र है। श्रीमद् भागवत वियोग शास्त्र है, जिसमें भागवत में भगवान गोविंद और गोपियों की वियोग की कथा है। और रामचरितमानस जीवन में प्रयोग शास्त्र है। इसलिए प्रयोग करके जीवन में इसको दिखाइए कि जीवन में हर तरीके का कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या मर्यादा हमारे जीवन की है। बंधु, ये हमारे लिए इससे बड़ा कोई संविधान नहीं है। मुझे तो बार बार एक बात याद आती है। एक व्यक्ति राम कथा रामायण का पाठ कर रहा था रेलवे स्टेशन में। एक संत कह रहे थे, अब रेलवे स्टेशन में पाठ कर रहा था तो दूसरा आज का आया, उसने कहा क्यों पीछे पड़े हो इनके, ये 500 वर्ष पुरानी, अभी वही राम रावण, वही राम रावण, ये नई दुनिया पढ़ो, इसको पढ़ो, वो पढ़ो तो अच्छा लगेगा।
अरे उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके लिए पुरानी होगी, मेरे लिए तो आज भी नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे श्याम ज्वेलर्स से हमारे भैया अनमोल जड़िया जी आए हुए हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो सरजो पाने लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पाए लागे। तो राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पाए लागे। धन कौशला धन के कई धन सुमित्रा मैया, धन कौशला। धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। बड़ा अच्छा भाव है ये अयोध्या जी का। ये हमारे वैकुंठवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव है। उन्होंने अपने इस कृति को बड़ा सुंदर लिखा। धन कौशला धन के कई धन सुमित्रा मैया, धन कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन भाग्य मुन अवधपुरी के जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया, जन्मे चारों भैया। मीठी तो तेरी रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पाने लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पाने बोले रामचंद्र भगवान की, श्री संकट मोचन सरकार की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सारे स्वरूप को गोस्वामी जी ने श्री राममय मान करके सबका बंधन किया। सारा स्वरूप जो है स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा का स्वरूप है। जब स्थूल धारणा सारे जगत में हो जाए तो सारा प्रपंच ही हमें भगवान जैसा दिखाई देता है। ये सारी मूर्तियाँ भगवान की ही है। भाई मेरे, कभी भी ये भाव मत प्रकट करिए। परमात्मा कभी कभी हंसता है कि तूने मेरी मूर्ति को बनाया और मैंने तेरी मूर्ति को बनाया है। तूने मुझे बनाया है। कहीं ना कहीं पत्थर से बनाते हैं, धातु से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। अरे भगवान को हम ही आप तो निर्माण करते हैं, पर कभी कभी अपनी बनाई हुई मूर्ति में भगवान को खूब देखते हैं। और ये मनुष्य सारा चर अचर भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। इस पर भी भगवान का हमें दर्शन होना चाहिए। सब घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोय, और बलिहारी व घटन की जाघट पर घट होए। ये समष्टि दृष्टि का स्वरूप है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम
जोर जुग पाने। सबको प्रणाम। ब्रह्ममय दर्शन करते हुए तुलसीदास जी ने सबको भगवत स्वरूप मान करके सर्वम खलुमिदम ब्रह्म, सारा परमात्मा का स्वरूप है वासुदेव सर्वमिति, साक्षात भगवान वासुदेव है। शेष चर्चा हमें ठीक समय से मिलेगी। अभी कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे आदरणीय 5 मिनट का आप आशीर्वाद दे दें जी। भोले बाबा की इच्छा थी कि गुरुदेव जी के द्वारा 5 मिनट का, ज़्यादा हम समय आपसे नहीं लेंगे, घबराए नहीं आप, है ना। बिल्कुल 5 मिनट का समय। हमारे पूज्यपाद जो बैठे हुए हैं ये हमारे बांदा ही नहीं बुंदेलखंड की विभूति हैं, जिन्होंने कई ग्रंथों पर लेखन किया है। राजस्थान से एक बहुत अद्वितीय ग्रंथ आया हुआ था रामानंदी संप्रदाय का, जो बड़े बड़े विद्वान लेखन करने में असमर्थ थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने उसका भाषानुवाद किया। बड़ी सरलता है, बड़ी सहजता है, और आप सभी ग्रंथों पर आपका साधिकार है, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे रामचरितमानस जी हो, चाहे गीता जी हो। ऐसे हमारे मध्य में विराजमान हम सब लोगों के लिए बहुत बड़े एक संबल के रूप में रहते हैं। जब वो कार्यक्रम में आते हैं तो बड़ा उनका सहज सानिध्य हमें प्राप्त होता है। तो ज़्यादा समय न लेकर के कुछ क्षण हम उनसे उनकी वाणी का आनंद लेंगे। ठीक समय का आप विशेष ध्यान रखें। सुबह के समय यहाँ हमारे विप्र जो बैठे हुए हैं बटुक, इनके द्वारा सुंदर श्री हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पारायण होता है। 7 बजे से लेकर के अभी जब तक कथा चल रही है तब तक ये पारायण ही चल रहा है। बीच में मध्य में स्वल्पाहार विश्राम होता है, तत्पश्चात फिर इनका प्रारंभिकीकरण होता है। जो लोग श्री हनुमान चालीसा के पारायण में यजमान बनना चाहें और उसमें अपनी सहभागिता करना चाहें तो कार्यालय में संपर्क करें। कार्यालय बना हुआ है और सब लोगों के जन कल्याण के लिए श्री हनुमान चालीसा के 1.25 लाख पाठ का बड़ा महत्व है। वैसे तुलसीदास जी ने तो लिखा है, जो 100 बार पाठ कर जोई और छूटे बंदी महा सुख होई। घर में किसी प्रकार की बीमारी, समस्या, कोई भी अभिचार प्रयोग, किसी तरीके से महामारी समस्या है, इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं। माँ भगवती जनक नंदिनी माता जी ने सब कुछ श्री हनुमान जी को दे दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माँ भगवती ने सब कुछ श्री हनुमान जी को दे दिया है। ये संकट मोचन है, जो संकट को काट दें वो संकट मोचन है। और उनके द्वारा ये उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हम लोग ये 1.25 लाख पाठ का क्रम इन विद्वानों के द्वारा रखा गया है। कोई सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, किन्होंने 5 ब्राह्मणों के लिए अपनी श्रद्धा राशि समर्पित किया, किसी ने 15 ब्राह्मणों के लिए, किसी ने 2 ब्राह्मणों के लिए, कि कम से कम ये पाठ हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे परिवार के लिए ये हमें प्राप्त हो जाए। तो आप प्रातःकाल की बेला में आए। ठीक 7:30 बजे आप लोग लगभग 8 बजे तक, 7:30 से 8 के बीच में यहाँ आए तो पूजन का क्रम बना हुआ है। और उस क्रम में पहले देवताओं का पूजन होता है। यहाँ संकल्प होकर के सस्वर पाठ श्री हनुमान चालीसा का शुरू होता है। आप लोग भी आइए और इनके साथ बैठ करके कुछ देर पाठ करिए। प्रत्येक दिन जो है हमारा पार्थिव पूजन होता है, शिवार्चन होता है, उसका भी बड़ा महत्व है। जो हमारे पार्थिव पूजन की परंपरा है, रुद्राभिषेक की परंपरा है, वो भी हमारे विद्वानों के द्वारा वैदिक परंपरा से वो भी कार्य कराया जाता है। आप सब लोग उसमें भी अपनी सहभागिता, हम सब लोग श्री हनुमान जी की सेवा के लिए बैठे हैं। हनुमान जी ही इसके यजमान हैं और हनुमान जी ही इस कार्य के आयोजक हैं और हनुमान जी ही कथा सुनने वाले हैं और हनुमान जी ही कथा सुनाने वाले हैं। सारे कार्य श्री हनुमान जी के ही हैं। हम सब लोग निमित्त भूत होकर के श्री रामदूत सरकार की सेवा में यहाँ समर्पित है। इसलिए आप लोग सुबह भी आइए, यहाँ की परिक्रमा यज्ञशाला की आप करिए, ब्राह्मणों का दर्शन करिए। जिनको पूजन करना है, ये सारे विप्र जो हमारे जो है ये शालिग्राम की बटिया की तरीके से है। ये सभी शालिग्राम छोटे बड़े जो भी है, सबको कोई 1.25 मन के शालिग्राम है, कोई छोटे वाले शालिग्राम है। इन सब का पूजन करिए, इनका दर्शन करिए और इनको द्रव्य दक्षिणा प्रदान करिए, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। हर वर्ष की परंपरा के तरीके से इस साल भी हमें इन सारी परंपराओं का आनंद लेना। ठीक समय से आप 8 बजे करीब पधारें, तब तक यहाँ की तैयारी व्यवस्था होती। विलंब न करते हुए 5 मिनट आदरणीय गुरुदेव जी के द्वारा आशीर्वचन। ठीक थोड़े देर तत्पश्चात हम लोग फिर आरती और पुनः फिर हमारे श्री राधे।
आदरणीय प्रमोद शास्त्री जी आए हैं और कुछ संचालन। रामायण जी की आरती से रामायण जी कीरत करे तगत श्री कीरत करे तगत श्री गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद शुक शनकादि शेष अरु शारद करनि पवन सुत कीरतनी की आरती से रामायण जी के। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन कोर मुनि जन धन संतन को सर्वस सारंश सम्मत सबहि के आरती से रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काज भूषण करुण के आरती से रामायण जी। कलिमल हरणी विषय रस फीके सुभग श्रृंगार मुक्ति दलन रोग भव मुरियमी के तात मात सब विधि तुझसे के आरती से रामायण जी कीरत करे तगत श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना भाई क्या करना फिकर फिर क्या करना भाई क्या करना फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़ बनेगे का तेरे बिगड़ बनेगे का फिकर फिर क्या करना तेरे बिगड़ बनेगे कहाँ फिकर फिर क्या करना तेरे सिर पे सीताराम
बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां प्रसाद की व्यवस्था वहाँ पंडाल सुने के आप। बाहर है, वहीं से प्रसाद प्राप्त करें। हो पितु रघुवर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। पितु रघुवर श्री जानकी मैया और फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर कटेंगे कष्ट तमाम